हर है के हरि के हरिदास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक संख्य कल्याण गुण निधे हे पृथ्वी। भक्त वांछा तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। हम लोग श्री कबीर दास जी का चरित्र सुनने वाले हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कल की कथा में हम लोगों ने श्री रैदास जी का चरित्र सुना और हम लोगों ने खूब विस्तृत चर्चा की रैदास जी के चरित्र पे। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। तो बड़ा अद्भुत वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया श्री रैदास जी के चरित्र का। आज हमें आगे बढ़ना है और श्री कबीर दास जी के विषय में चर्चा करनी है। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करि गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सब दी साखी। पश्चाताप नहीं बचन सभी के हित की भाषी। आरूढ़ दसावे जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी। ऋषि कबीरदास जी महाराज की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करी गायो। कबीरदास जी ने भक्तिहीन षड दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता ही नहीं दी। श्री कबीरदास जी ने उस धर्म को धर्म नहीं माना जिसमें भगवान की भक्ति ना हो। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा ना, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने। हरिश्चंद्र से सांचे बड़े विधि से मध्वा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि नारद सेवकता चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी झुपे राजीव लोचन राम न जाने। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया सब प्रकार का वैभव आ गया, सब प्रकार की संपत्ति आ गई, सबसे श्रेष्ठ विद्वान हो गए, सबसे श्रेष्ठ बलवान हो गए, सबसे श्रेष्ठ धनवान हो गए, सब प्रकार से तुम श्रेष्ठ हो गए। पर ऐसे भय तो कहा तुलसी झुके राजीव लोचन राम न जाने। बहुत भाग दौड़ हम दिन रात जीवन में करते हैं, पर अंततोगत्वा अगर आप बहुत सावधानी से विचार करें कि विश्राम कहाँ है, तो श्री गोस्वामी जी की वाणी है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। जिमि हरि शरण नाई बाधा। फूले कमल सो सर कैसे। निर्गुण ब्रह्म सगुन भय जैसे। किष्किंधा कांड में श्री गोस्वामी जी बताते हैं, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। मछली कहाँ सुखी होगी, मछली को सुख कहाँ है। मछली का सुख है जल में। आप मछली को कहीं भी रख दीजिए, महाराज को सुंदर सुंदर पदार्थ पाने के लिए दे दीजिए, को हर प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए, पर अंततोगत्वा मछली का सुख कहाँ, जल में। जल ना हो तो मछली मर जाएगी। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा ना, मेरो मन मानत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे। मेरो मन मानत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि इधर उधर भागकर सब जगह भी देख लूं, पर मेरा मन कहीं सुख ही नहीं पाता है प्रभु।
जैसे उड़े जहाज के पंछी पुनः जहाज पे आवे। जैसे जहाज का पंछी उड़कर पुनः जहाज पे आकर ही बैठ जाता है, ऐसे ही हम भजन करते हैं, एक दिन दो दिन फिर भाग जाते हैं भजन से, फिर लौट कर वहीं आ जाते हैं, क्योंकि विश्राम ही वहां है। सुखी मीन जहाँ मीर आगाधा, जिमी हरि शरण न एक हूँ बाधा। जैसे भगवान की शरण में एक भी बाधा नहीं। अगर आप भगवान की शरण में ही आप विचार करेंगे कि शरणागत के जीवन में बाधा है ही नहीं महाराज। शरणागत का जीवन तो बड़ा आनंदमय जीवन है, हर तरफ से सुख की ही वर्षा हो रही। तो जिमी हरि शरण न एक हूँ बाधा। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि फूले कमल सो सर कैसे। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि कमलों, जो कमल है, तो कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा देता है। अब देखिए एक तालाब है, उसमें अगर कमल खिले हो, यद्यपि ऐसे तालाब जो है बहुत कम है और जो देखता है उसका सौभाग्य माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसे हमारे यहाँ हर प्रकार से जिस जिस वस्तु से भगवान की याद आवे वो शुभ ही मानी गई। तो इसलिए आप देखिए वैष्णव का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन, गौ माता का दर्शन, ये सब शुभ है क्योंकि भगवान का स्मरण करवाते हैं। तो जैसे कोई तालाब है उसमें खूब कमल खिले, वो बड़ा शोभित होता है। उसी प्रकार से जब निर्गुण परमात्मा, भगवान तो निर्गुण निराकार है, पर वे जब साकार होकर भक्त को दर्शन देने, भक्त के लिए आते हैं, तब तो महाराज उनकी शोभा अलग ही होती है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपका स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, पर मुझे वही स्वरूप प्रिय है जिसमें आप जो है दो भुजाओं में खूब सुंदर मुरली लिए आप खड़े हो, मंद मंद मुस्कुराते हो, सुंदर पीताम्बर आपने धारण किया हो और अपनी करुणा भरी नेत्रों से आप जो है हमारी ओर देखे। वो जो आपका स्वरूप है, हमें तो वो स्वरूप प्रिय है जिसके विषय में श्री कृष्णदास जी ने कहा, गिरधर छवि पे क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे क्यों। सुंदर भाव है। श्री कृष्णदास जी कहते हैं, ललित त्रिभंगी चाल पे चली, चिबुक चारों घड़ी कठ क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे क्यों। श्री गिरधर की छवि पे मेरा मन अटक गया है। कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटे। फिर एक बार प्रेम से श्री गिरधर लाल की जय। तो श्री सूरदास जी ने कहा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज के पंछी वे जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अन्य कोई ठौर है ही कहाँ। तो वही बात श्री कबीरदास जी ने कही, भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करी गायो। जो भक्ति विमुख धर्म है, जितने भी धर्म है, धर्म की परिभाषा बहुत सी बताई गई, पर एक जो विशेष रूप से परिभाषा मानी गई, जो डेफिनेशन ऑफ धर्म, तो वो है धर्म वो है जिसको धारण किया जा सके। अब ये कैसा धर्म है महाराज, आप देखिए एक धर्म है, तथाकथित एक पंथ है, लोगों का मानना है कि महाराज हमारा धर्म श्रेष्ठ है। उनका ऐसा कहना है कि हम जिसकी उपासना करते हैं सो श्रेष्ठ है। बड़ी अच्छी बात है महाराज, यही यही तो उपासना की पद्धति है कि हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस जातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, एक की उपासना है महाराज। पर
हम कहीं अन्य जो रूप हैं भगवान के वो रूप हैं ही नहीं, या वो ढोंग है, ढकोसला है, तो ये कैसा धर्म हुआ? क्योंकि धर्म तो आपको विनय आपके अंदर लाएगा ना, धर्म तो आपके अंदर सद्भावना लाएगा। तो वो धर्म कौन सा है? वो है वैष्णव धर्म। अब देखिए, यद्यपि कहने की बात नहीं है सबके समक्ष में, क्योंकि सब समझेंगे नहीं, लोगों को महाराज बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो सबके समक्ष तो नहीं कहा जा सकता है, पर आप सब वैष्णव जन हैं, नित्य कथा सुनने वाले हैं, आशा करता हूँ आप समझेंगे। धर्म को जानना भी सबके बस की बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति धर्म को समझ नहीं सकता। आज हिंदू धर्म की क्या परिभाषा? हिंदू धर्म की परिभाषा लोगों के मन में ऐसी कुछ बनी कि महाराज हिंदू धर्म में सब प्रकार से देवी देवताओं की उपासना होती है, पूजा पाठ हो जाता है, और जो है सब राम जी की, कृष्ण जी की उपासना करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और बस अपना खूब कमाओ, जो मर्जी मन में आवे खाओ, जो मन में आवे सो पहनो। यही हमारा हिंदू धर्म है। तो कोई धर्म के विरुद्ध बोले तो चलो भैया तलवार उठा लो, अमुक को मार दो, अमुक को काट दो। अरे भैया, धर्म कैसा हुआ? तो इसलिए श्री कबीरदास जी ने ऐसे सब धर्मों को अधर्म कह दिया। इसका ये आशय नहीं समझना है कि कबीरदास जी जो धर्म को मानने वाले उनको अधर्म ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर धर्म का अर्थ समझना होगा। जैसे श्री भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा, सभी धर्मों का त्याग करके हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। कौन से धर्मों का त्याग कर दे महाराज? अब यहाँ ये समझने की बात है, अगर भगवान कहें कि सनातन हिंदू धर्म के अगर तुम हो, तो अपने धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो आपकी शरण भी तो सनातन हिंदू धर्म ही है। रामो विग्रहवान धर्मा, राम तो स्वयं धर्म है। तो किस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान? तो ये बड़ी समझने की बात है। थोड़ा सावधानी से इसको समझिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्ति वत्सल भगवान की जय। गीता जी में जो धर्मों की बात भगवान ने कही, हमारा हर एक व्यक्ति के प्रति कुछ धर्म है, हमारा समाज के प्रति एक धर्म है। समाज के प्रति हमारा धर्म क्या है? स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि हम एक अच्छे इंसान बने। अगर कहीं कुछ हमें जो है कूड़ा फेंकना है तो डस्टबिन में ही फेंके, कहीं कोई व्यक्ति बुजुर्ग दिख जावे उनकी सहायता करें, कहीं गंदगी दिखे तो सफाई करें, क्योंकि ये पूरा देश हमारा घर है। कोई व्यक्ति मिले जो असहाय है या दीन दुखी है तो उनकी मदद करें, आदि आदि प्रकार से। हमारे यहाँ कोई मित्र है तो उसके प्रति हमारा धर्म है कि हम जो है अपने मित्र का सहयोग करें। हमारे माता पिता के प्रति हमारा धर्म है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, आदि आदि प्रकार से। ये जो सब हमारी धर्म है, यही भगवान ने कहा, सबके ममता आग बटोरी, मम पद मन बांध भरी डोरी। भगवान ने कहा, ये जो सबके प्रति तुम्हारी ममता है, इसको बटोर लो और मेरे पाँव में ममता की डोरी बांध दो। अब दिक्कत ये है कि महाराज सारे धर्मों का त्याग तो कर देंगे, पर फिर रहना तो इन लोगों के बीच में ही। तो भगवान ने कहा कि इन लोगों से जो है अपना कर्तव्य मत छुड़ाओ, माता पिता की आज्ञा माननी है। हमने गीता जी में पढ़ लिया या रामचरितमानस में पढ़ लिया कि ममता तो रखनी नहीं, माता पिता की आज्ञा क्यों माने महाराज, जो मर्जी बोलते रहे, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, कर्तव्य का पालन करो, ममता नहीं रखो, ममता मुझसे। मम पद मन ही बांध भरी डोरी, मन की डोरी मुझ में बांध दो। इसलिए आप देखिए, मन को ही सब आचार्यों ने समझाया, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। श्री कृष्णदास जी ने कहा, गिरधर छवि पे अटक्यो। कौन? मेरो मन। मन का ही तो खेल है महाराज, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे सजीत। इसलिए श्री कबीरदास जी ने पूरी क्षमा चाहूंगा, श्री तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिखने के बाद अंत में क्या कहा,
आई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। कणिका अजामिल व्याध गीध कचाति खल तारे घना। मन महाराज बड़ा कपटी है, मन बड़ा दुष्ट है, तरह तरह के चक्कर ये दिखाता है। तो मन से ही तो हमें भगवान को भजना है। तो वही बात श्री कबीर दास जी कह रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं, अगर उनमें भक्ति नहीं है वो अधर्म हो जाएगा। माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं, इस भाव से कर रहे हैं कि ये भगवान है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में है, माता पिता तो भगवान ही है, तो वो आपका धर्म हो गया। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान की भक्ति भी नहीं है, वो अधर्म हो गया। बड़ी सामान्य सी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कबीर दास जी ने दी। कोई भी कार्य करें, अगर भगवान के आश्रित होकर नहीं कर रहे हैं तो वो अधर्म है, और भगवत आश्रित होकर भगवान के लिए किया जा रहा है सो धर्म है। तो भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करेगा है, तो श्री नाभादास जी कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। एक बार प्रेम से बोली भगवान की जय। श्री कबीर दास जी ने भक्तिहीन षड दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति रस से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते हैं। उन्होंने बिना भजन के योग यज्ञ व्रत दान आदि को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। कबीर दास जी ने कहा अगर भजन नहीं है तो कितना योग कर लो, दान कर लो, कोई व्रत कर लो, सब व्यर्थ है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 घूम। आशा करता हूँ आपको याद होगा, ये सब दोहा वली में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सब दोहे राम नाम एक अंक है, राम नाम है 1, बाकी सब साधन है शून्य। गोस्वामी जी ने कहा सारे साधन शून्य है, सब कुछ सब शून्य, नाम एक अंक है। और अगर नाम गए कछु हाथ नहीं, 0 0 0 0 0 कितना ही लिखते चल गए महाराज, अगर आगे से 1 ही हटा दिया तो सब 0 ही है। पर नाम लगे 10 गुना, नाम अगर आगे लग गया तो 10 गुना होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का नाम से यहाँ आशय है भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, वो भगवान का आश्रय, वो बहुत जरूरी है हर कार्य में। वही बात श्री कबीरदास जी ने कही। कबीरदास जी, रैदास जी, आगे हम पीपा जी का चरित्र सुनेंगे। अब जो चरित्र है वो विस्तृत चरित्र, जिन वैष्णवों के विषय में हम लोग यदा कदा थोड़ा बहुत सुनते हैं, समझते हैं, उनके चरित्र आएंगे तो अब आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा अनुभव होगा कि हाँ, इनके विषय में तो हम और जानना चाहते हैं, ऐसा। तो अब जितने भी चरित्र आएंगे आप देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी सबसे मिलती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो सार लिखा ना, गोस्वामी जी ने सब कुछ लिख दिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतयत्, गोस्वामी जी ने कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मत, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, मैं सबका सार लेकर आया हूँ यहाँ पर। रामचरितमानस में बालकांड का ये श्लोक है। बालकांड में आपको शुरुआत में ही मिलेगा, नाना पुराण निगमागम सम्मतयत् रामायणे निगदितं चितन्तयोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबद्ध मतिमज्जलयम्। निगमागम, वेद पुराण शास्त्र स्मृति श्रुति, जितने भी प्रकार के षड दर्शन आदि है, उन सबका सार क्या है? वो है ये रामायण। ये जो रामचरितमानस जो तुम पढ़ोगे अब, ये उसका सार है, सबका एक क्रक्स है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये मैं तुम्हें सुनाने नहीं आया हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, कि जब हमें भगवत दृष्टि प्राप्त होगी तो समझ आएगा कि और कोई है ही नहीं महाराज, सारी व्यवस्था हमारे लिए ठाकुर जी ने की है। हमें ही उबारने के लिए भगवान गुरुदेव के रूप में आए और हमारा ही
जो है कल्याण करने आए हैं ठाकुर जी, इसलिए स्वांत सुखाए। इसलिए अंत में भी गोस्वामी जी ने अपने मन को ही कहा, आई न के गति पतित पावन राग भज सुन सठ मना। किसी दूसरे को नहीं कहा कि अरे तुमने रामचरितमानस की इतनी पढ़ ली, इतना समझ लिया, क्या समझ में आया। अपने मन को कहा कि अब तो हे मूर्ख मन समझ, वो पतित पावन भगवान की शरण में जाने से ही कल्याण है। तो खैर एक बार प्रेम से बोली वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी ने भी इसी बात का समर्थन किया, इसलिए अब हम गोस्वामी जी की वाणी का भी थोड़ा बहुत उनकी ही कृपा से आश्रय लेते हुए आगे के सब चरित्र सुनेंगे। बिना गोस्वामी जी की वाणी के तो महाराज कोई भी कथा संभव ही नहीं है, ऐसा दास का विचार है। तो बड़ी अद्भुत बड़ी दिव्य वाणी है। गोस्वामी जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, ये कोटि जप जोग विरागा। भगवान जो है बिना अनुराग के नहीं मिलते, चाहे कितने ही योग करो, जप करो, तप करो, प्रेम होना बहुत आवश्यक है। तो वही बात श्री कबीरदास जी ने कही। आगे कहते हैं, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। कहते महाराज उन्होंने श्री कबीरदास जी ने अपने बीजक रमैनी, शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात ना करके सभी के कल्याण का उपदेश किया। ये एक बहुत विशेष बात है कबीरदास जी की वाणी में। कबीरदास जी ने अपनी वाणी इस प्रकार से लिखी कि कोई भी व्यक्ति पढ़े, किसी भी मत पंथ का, धर्म का हो, किसी भी मान्यता का हो, अगर कबीरदास जी की वाणी पढ़ता है तो उसका कल्याण होगा। इसलिए अब देखिए, कबीरदास जी के दोहे तो लगभग हर एक मनुष्य को कोई ना कोई एक दोहा तो आता ही होगा, और कोई आता हो या ना हो। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। ये तो सबको ही आता है, कबीरदास जी का दोहा है। तो है, कबीरदास जी को भी महाराज बहुत से लोग समझ नहीं पाए, कि हमने चर्चा की थी कि जैसी जैसी हम मन में मान्यता करते हैं, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद बाबा महाराज बताते हैं कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा बनना चाहते हो वैसा सोचो। तो ऐसा होता है क्योंकि भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो अगर कोई भगवान के विरुद्ध बोलना शुरू करेगा तो भगवान उसको अपना विरोधी कर देंगे। भगवान ऐसी सारी व्यवस्था कर देंगे कि उसको ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति है, महाराज दास के संग में काम करते हैं हमारे ऑफिस में ही। तो वे कबीरदास जी को परमात्मा मानते हैं और भगवान को कुछ नहीं मानते। तो अब मैं तो नया नया आया हूँ, सब लोग मुझसे बड़े ही हैं, यद्यपि अच्छे लोग हैं सब। तो एक दिन चर्चा हुई उनसे कुछ दास की, बता रहे थे कि तिलक नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो एक और दूसरे व्यक्ति उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि तुम तो अभी नए हो, तुम्हें यहाँ तो रहना नहीं है, तुम्हारी तो इंटर्नशिप है, 2 साल बाद चले जाओगे। तो तुम एक बात समझो कि इस व्यक्ति से बचना, क्योंकि ये व्यक्ति 40 साल से इसी कुर्सी पे बैठा है, ना इसने कुछ ज्यादा सीखा अपने जीवन में, ना कुछ किया। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? 40 साल में तो व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कुछ कर जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति इनसे पहले इनकी कुर्सी पे बैठते थे, वो ऐसी जो है विकृत मान्यता को उनका समर्थन था, तो ये उनको मिल गए, ये उनकी शरण में हो गए, उन्होंने इनको सिखा दिया, वे तो चले गए। अब ये यहाँ बैठे हैं, अब इनकी शरण में जो जाएगा ये उसको सिखा देंगे। तो मैंने कहा आप लोग भी तो थे, आप लोगों को वो मिले नहीं। बोले बस यही तो भगवान की दया है कि हमारी उनसे ज्यादा बात हुई नहीं, इनकी हो गई। अब प्रश्न ये है कि इनकी ही क्यों हुई? क्योंकि इनकी मान्यता वो है। हम सब यहाँ जुड़े हैं, प्रभु कृपा से बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं भक्तमाल की। कैसे जुड़ गए? से ही थोड़ी जुड़ गए महाराज। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
भगवान की जो व्यवस्था है वो बड़ी सुंदर है। हम विचार नहीं करते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है। हम विचार करें कि दास ने तो ऐसा कभी जीवन में सोचा नहीं था। यद्यपि मन में भाव बचपन से यही था कि कथा कहने में बड़ी रुचि थी, पर मुझे लगा कि महाराज मैं तो क्या ही कह पाऊंगा। और फिर बाद में पता लगा कि कथावाचक आदि तो हमारी तो योग्यता नहीं, पर महाराज जी की कृपा से यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, गोस्वामी जी की वाणी। इसीलिए श्री कबीरदास जी ने ऐसी बात कही जो सबके हितकारी हो। पर अब उस बात को अपने अपने हिसाब से लोग समझते हैं। अब सबका अपना अपना मान्यता है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मत है। तो जिसको जैसे समझ आती है वो वैसे समझ लेता है। लेकिन कल्याण सबका होगा। अब मान लीजिए कोई कबीर 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 भी जपता हो तो कल्याण तो उसका भी हो जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी का नाम ही ले रहा है महाराज। तो इसीलिए श्री कबीरदास जी ने कहीं हिंदू मुसलमान में या किसी भी व्यक्ति में कोई ऐसा भेद नहीं किया। सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण है। कबीरदास जी की समाधि भी है और उनकी मजार भी है। एक साथ ही हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य महाराज जी दर्शन भी करके आए हैं। दोनों पे महाराज जी ने प्रणाम किया, क्योंकि कबीरदास जी का प्राकट्य बड़ा दिव्य है। हमारे स्कूल से ही श्री कबीरदास जी प्रकट हुए और अंत में जो है पुष्प बनकर ही श्री कबीरदास जी श्री ठाकुर जी के सेवा में चले गए। आगे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भरी। कहते हैं वे ज्ञान और पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वदा स्थित रहते थे। जैसे मुझे महाराज जी का एक आंतरिक सत्संग में एक दिन मैं सुन रहा था, बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। मुझे श्री नवल नागरी बाबा ने पूछा कि महाराज जी आप, इतने सब लोग प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप किसी का चिंतन करते हैं, आप देखते हैं किसी की तरफ? महाराज जी ने कहा हम तो निज मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। हमारा तो पूरे दिन निज मंत्र ही चलता रहता है। आपको ऐसा लग रहा है हम आपके सामने बैठे आपको सुन रहे हैं, हम तो निज मंत्र का जो है स्मरण हमारा चल रहा है। तो ऐसी जो स्थिति है उसमें ही श्री कबीरदास जी सदा सर्वदा रहते थे। मेरी एक आवाज कट रही है क्या? तो मनीषा माता जी एक बार आप देखिए, संभवतः आपकी तरफ से कुछ दिक्कत हो सकती है। एक बार आप रीज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। नारायण। तो श्री कबीरदास जी महाराज वे सदा ज्ञान और पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में स्थित रहते थे। सदा ही अपनी मस्ती में वे रहते हैं। इसीलिए श्री मृदुल कृष्ण दास जी ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। इसमें एक बात बड़ी सुंदर उन्होंने कही, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो मस्ती उतरती चढ़ती हो वो मस्ती नहीं महाराज। लोग कहते हैं महाराज हमें भगवत आवेश आ गया, भगवान आ गए। तो भगवान आए और 5 मिनट बाद चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान आ गए तो महाराज फिर आ गए। तो सदा सर्वदा भगवान रहने चाहिए। तो इसीलिए संतों की वाणी है, संत हमेशा यही कहते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सत्संग जो नित्य निरंतर करता है वो महाराज उसमें डूबा रहता है। यही तो सत्संग
सुनने की सुनने का लाभ है। अगर हम कुछ सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और हमारा स्मरण ही उसका नहीं बन रहा, कोई मुझ जैसा व्यक्ति हो महाराज की कथा में आने का नाटक तो करे, पर स्मरण करे संसार का। तो मुझ जैसे लोगों को अभी सत्संग का लाभ मिला नहीं। जिसको मिल गया तो यही सोचता रहता है कि महाराज अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर आपको याद हो, हमने श्री रतिवंती जी का चरित्र सुना था। कितना अद्भुत चरित्र उनका था। कथा में सुना, अपने बालक को भेजा कि जाओ कथा सुनकर आओ। कथा में ऐसी श्रद्धा थी, बालक कथा सुनकर आया। आया तो आकर सुनाया कि माँ, आज जो है कथा में जो व्यास जी थे वे बता रहे थे कि भगवान कृष्ण को जो है मटकी फोड़कर और खूब शैतानी कर रहे हैं। तो गोपियों ने आकर शिकायत की, तो माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया। और जैसे ही सुना कि उखल से माँ यशोदा बांधने वाली है, इतने में तो महाराज सुनते ही ऐसी दशा हो गई कि वो बोली, अरे यशोदा, तुमसे अधिक कठोर कोई स्त्री। इतना कहते ही प्राण त्याग दिए। इतना कहा और प्राण त्याग दिए। तो ये है मस्ती। ऐसी स्थिति में श्री कबीरदास जी नित्य ही रहते थे। तो कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुंह देखी बात कभी नहीं कही। कोई बहुत बड़ा कोई नेता है या कोई बहुत धनवान है तो उसका पक्ष ले लें, ऐसी बात कबीरदास जी में नहीं थी। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर थे, साफ सीधी बात कहते थे। और कबीरदास जी की वाणी का लाभ हम आगे लेंगे ही। अब हम उनके जीवन चरित्र में थोड़ा प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, 2 दिन जो है कथा नहीं हो पाई। अब से तो रेगुलर ही कथा होगी प्रभु कृपा से, आगे जैसी गुरु जी की इच्छा महाराज। तो श्री नावा गोस्वामी जी बताते हैं, उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीरदास जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की जो है किंवदंतियां आती हैं, यानी कि बहुत प्रकार की कथाएं आती हैं। तो कहते हैं, जगत गुरु श्री रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारे वो नवजात शिशु को जो है लहर तारा के ताल के पास फेंकाई। श्री आचार्य चरण की ही कृपा हुई उस ब्राह्मणी पर, और महाराज वो विधवा ब्राह्मणी थी, उनके गर्भ से आपका जन्म हुआ। एक कथा ऐसी भी प्राप्त होती है जो, क्योंकि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से जो कथा सुनने को मिली दास को, हमारे रामानंदी परंपरा में जो प्रसिद्ध है, एक ब्राह्मण देवता आते थे और महाराज आचार्य चरण का दर्शन करने, साथ में उनकी छोटी कन्या आती थी। तो उस कन्या ने कुछ प्रसाद के लिए याचना की। आचार्य चरण ने फूल दे दिए, प्रसादी फूल। फूल जब झोली में डाले तो बालक बन गया। आचार्य चरण तो आचार्य चरण है महाराज, तो आचार्यों की कृपा से तो सब बात बनती है। अब वो बालक बन गया तो अब लज्जा के मारे वो, अब छोटी सी बालिका के बालक हो गया बिना विवाह के, तो बात समझ में नहीं आती। तो फिर उन्होंने जो है ताल के पास छोड़ दिया। ऐसी भी कथा प्राप्त होती है। उसके बाद जो है नीरू नाम का एक जुलाहा था, और वाह जय हो, इतनी सुंदर बात है कि आपको याद है। धन्य है ऐसे श्रोता और धन्य है महाराज ऐसी कथा। नारायण। तो हाँ, पूर्व में भी हमने इस पर चर्चा की थी। नीरू नाम का जुलाहा था, उसने बालक को अपने घर उठाकर वो ले आया। उसी ने फिर बालक का पालन पोषण किया। यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीर पंथी महानुभावों की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहरतारा तालाब के कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ है। अब ये कबीर पंथी भी 2 प्रकार के हैं। कुछ जो वास्तव में कबीर जी को मानते हैं, कुछ जो कबीर दास जी को तो मानते हैं पर कबीर दास जी की नहीं मानते, जिनकी चर्चा अभी हमने की। तो उन लोगों से थोड़ा हमें बचना चाहिए।
एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और जो है प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर रूप में संवत 1755 में क्षमा चाहूंगा संवत 1455 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो है प्रकट हुए। नहीं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो श्री कबीरदास जी का जो प्राकट्य हुआ वो हुआ संवत 1455 में 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या के दिन वे प्रकट हुए और जो है प्रतीचि ने उन्हें कमल के पत्ते पर रखकर लहर तारा तालाब में तैरा दिया, क्योंकि जो है एक महान योगी के औरस तेज से ये प्रकट हुए थे। अब बहुत सी ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं पर उनमें भी बहुत ज्यादा मन में शंका नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े ऋषि होकर महाराज काम के वेग से पीड़ित हो गए और जो है ऐसे बालक उत्पन्न हो गया, तो ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान का जो विधान है उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए हमें। भगवान के सब विधान मंगलमय होते हैं। तो ये भी ऐसी भी एक कथा प्राप्त होती है। कबीरदास जी एक ऐसे संत हैं संतों की परंपरा में जिनका चरित्र बहुत रहस्यमय है और उसमें जितने रहस्य खोजेंगे उतना ही आप उसके अंदर जाते जाएंगे। तो ये मैं पहले ही संकेत कर दूं क्योंकि आगे अभी 1-2 दिन कबीरदास जी का ही चरित्र सुनना है। तो ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि प्रहलाद जी ही कबीरदास जी के रूप में आए। प्रहलाद जी का अवतार माना गया। आचार्य चरण के 12 शिष्य हुए। श्रीमदाद्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 प्रमुख शिष्य हुए। हमने इन सब के विषय में चर्चा की थी, आपको याद होगा। तो श्री सुरसुरानंद जी, श्री भावानंद जी, पीपानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी आदि आदि, और श्री पद्मावती जी, श्री अनंतानंद जी। तो ये सब किसी ना किसी के अवतार माने गए। तो ऐसे ही कबीरदास जी को अवतार माना गया श्री प्रहलाद जी। और प्रतीचि ने उन्हें जो है कमल के पत्ते पर रख के इस तालाब में तैरा दिया। नीरू नीमा नाम के जो है जुलाहा दंपति ने, नीरू और नीमा उनकी पत्नी, तो नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए तब तक जो है प्रतीचि उनकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीरदास जी जन्म से मुसलमान थे और सयाने होने पर स्वामी रामानंद जी के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म की बातें उन्होंने जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक प्रहर रात रहते भी कबीरदास जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। क्यों? इसके पीछे भी एक कथा प्राप्त होती है। मुझे श्री गुरुदेव भगवान इस कथा को सुनाते हैं। हुआ क्या कि महाराज कबीरदास जी को समझ में आए, वहीं से जहां से कथा हमने शुरू की, सुखी मीन जहनीर अगाधा जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। कबीरदास जी को जब ये समझ में आया तो उन्होंने कहा कि अब शरणागति ले। इसकी शरणागति ले। पता लगा कि काशी में एक जगत गुरु हैं जो इस समय उनका बड़ा अद्भुत प्रभाव है, उनकी शरणागति मिल गई तो कल्याण पक्का। तो लिख के ले लो, कल्याण हो जाएगा। बोले कि फिर मैं उनकी शरणागति लूंगा। पर किसी ने बताया कि अरे भैया वो तो रामानंदाचार्य जी हैं, कोई सामान्य है क्या? ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं वो, तुम तो मुसलमान हो, हमारी तो वैसे भी दीक्षा नहीं हो पाएगी, तो क्या करें? तो आकाशवाणी हुई कि श्री स्वामी जी नित्य गंगा स्नान करने जाते। जब वो गंगा स्नान करने जावे सीढ़ी पर लेट जाओ, उनका पांव पड़ेगा, पांव पड़ेगा तो मुख से कुछ निकलेगा, निकलेगा वो मंत्र समझ लेना, उसी को ही अपना मंत्र मान के उसका ही पालन करना आजीवन। कबीरदास जी ने ऐसा ही किया। अगले दिन प्रातः काल जो है जाकर सीढ़ी पर लेट गए। श्री स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ आए। खूब महाराज प्रेम से कीर्तन हो रहा था। श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वो कीर्तन करते हुए सब आ रहे थे और महाराज स्वामी जी का जैसे ही पांव पड़ा, उनके मुख से निकला राम राम। सामान्य रूप से जो है श्री स्वामी जी तो नित्य राम नाम में ही लीन रहते थे। अब जो हमारी नित्य की स्थिति है तो सहज मुख से वही निकलेगा। जैसे एक ब्राह्मण देवता रोज उनका दर्शन होता है, तो जब भी दास उनसे मिलता है, गुरु कृपा से महाराज को सुंदर तिलक मिला है, कंठी मिली है, तो देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वे प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। चलो ब्राह्मण है, भगवान की विभूति है, प्रसन्न हो रहे हैं तो कृपा है भगवान की। वे जब भी प्रसन्न होते हैं, अब स्वाभाविक बात है ब्राह्मण है तो प्रणाम किया जाएगा झुककर। तो गुरु कृपा से जब प्रणाम किया जाता है उनको, तो खूब प्रेम से राम 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 राम, खूब प्रेम से इस प्रकार से वे बोलते हैं। तो इसी घटना का स्मरण होता है। ऐसे ही श्री स्वामी जी के मुख से राम 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 निकला। निकला तो कबीरदास जी ने राम नाम को एक मंत्र मान लिया और कबीर ने इसी को गुरुमुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मानकर स्वामी रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीर के शब्द हैं, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। श्री कबीरदास जी ने अपने मुख से कहा कि हम तो काशी में प्रकट हुए भैया, श्री रामानंद जी ने हमारे जीवन में चेतना डाली, गुरुदेव ने ही चेतना दी। क्योंकि गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली, बिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में, आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार। तो जब तक गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण नहीं ली तब तक तो मोह में ही जी रहे थे महाराज। अब जैसे भी हैं भूले भटके हैं, पर हैं तो गुरुदेव के। तो चेतायो श्री रामानंद चेताए। और मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर जी ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। अभी जो भी मानते रहे महाराज, किसी की मान्यता को रोका नहीं जा सकता है। परंतु कबीर ने शेख तकी का नाम उतने आदर से कभी भी नहीं लिया जितना श्री स्वामी रामानंद जी का लिया। इसके सिवा कबीर ने पीर जो है पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया है। और इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का सत्संग किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे अपने हृदय में धारण किया। सबका संग किया कबीरदास जी ने। जहां से जो बात समझ में आ गई सो आ गई। हमें पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने जब दीक्षा हुई दास की, तो महाराज जी ने एक बात कही बड़ी सुंदर। महाराज जी ने कहा कि देखो, सब ग्रंथ नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि तुम भटक जाओगे। तो महाराज जी ने 6 ग्रंथ बताए हैं। सब साधकों को ये 6 ग्रंथ तो पढ़ने ही चाहिए, इनके अतिरिक्त पढ़ने की कुछ आवश्यकता है नहीं। हाँ, अपनी अपनी गुरु परंपरा से कुछ प्राप्त हो तो वो तो अच्छी बात है, वो तो पढ़ना ही है। पर ग्रंथ अगर आप पढ़ना चाहें तो रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये 6 ग्रंथ पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि पर्याप्त हैं एक साधक के लिए। इससे अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ,
जैसा दास ने निवेदन किया कि आपकी गुरु परंपरा से जो आपको प्राप्त है, जो आज्ञा है, सो वो तो पालन करना ही। जैसे हरिवंशी परंपरा में महाराज विशेष रूप से आज्ञा है कि 84 जी का पाठ तो करना ही है, वो तो करना ही है, पर उसके अतिरिक्त अगर आप कुछ ग्रंथ पढ़ना चाहें तो 6 पढ़ने चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान ने विशेष रूप से कहा कि 6 ग्रंथ पढ़ो, अधिक पढ़ोगे तो तुम भटक जाओगे। अब ये बात बड़ी अच्छी दास को लगी। श्री महाराज जी ने एक बात और भी कही इसके बाद, यद्यपि सबके समक्ष नहीं कही जाती है, पर महाराज जी की वाणी है। महाराज जी ने कहा कि हम नहीं भटकते हैं, तुम भटक जाओगे। ये बात विशेष रूप से उसी दिन महाराज जी ने दीक्षा उपदेश में कही, बड़ी अच्छी लगी दास को। तो महाराज जी ने कहा भैया हम नहीं भटकते हैं, पर तुम सब भटक जाओगे, इसलिए 6 से अधिक कुछ पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से कबीर दास जी मुसलमानों का संग भी कर रहे हैं, हिंदुओं का भी कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम भी जाकर किसी का भी संग कर लें। कबीर दास जी हैं, तो हम अपनी मर्यादा के अनुरूप ही कार्य को करें, ऐसा समझना चाहिए। तो श्री स्वामी जी की शरणागति लेके और कुछ मुस्लिम फकीरों का भी संग आपने किया। और जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री हुई, ऐसी मान्यता है, कथा आप सबको ज्ञात ही हो। एक कमाल नाम का पुत्र था, कमाली नाम की आपकी पुत्री थी, और इनकी स्त्री का नाम लोई बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लोई। और इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर दास जी को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। परिवार तो सबको ही पालना होता है महाराज, सब अपने परिवार के लिए ही कुछ ना कुछ करते हैं। तो कबीर दास जी भी करघे पर कुछ काम करते थे, और घर में साधु संतों का जमघट तो लगा ही रहता था। इसलिए कभी कभी इन्हें जो है फेका मस्ती का मजा भी मिलता रहता था। क्षमा चाहूंगा, फाके मस्ती का मजा भी मिलता रहता था। संभवतः सत्संग की बात यहाँ की जा रही है। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे तो थे नहीं। कबीरदास जी ने तो कहा है, मसी कागज छुए नहीं, कमल गही नहीं हार। श्री कबीरदास जी ने कहा कि मसी कागज तो मैंने कभी छुए ही नहीं, और क्षमा चाहूंगा कलम गही नहीं हार, कलम को हाथ नहीं लगाया, पेन को हाथ नहीं लगाया, कागज को कभी छू कर नहीं देखा। पढ़े ही नहीं कबीरदास जी। क्यों? क्योंकि भक्त तो पढ़े पढ़ाए आते हैं महाराज, इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता। कबीर जी की वाणी संग्रह कीचक के नाम से प्रसिद्ध है। आप देखिए, कभी ना कागज छुआ ना कलम छुई, और ऐसे ऐसे दोहे, ऐसी ऐसी पंक्तियां कबीरदास जी ने कह दी जो बड़े से बड़ा विद्वान भी ना समझ पाए। सुनत कबीर की उल्टी बानी, बरसे पर्दा सूखा पानी। अब इसका क्या आशय है? ये एक दोहा है कबीरदास जी का, एक एग्जाम्पल। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से पूछा कि महाराज जी इस दोहे का आशय क्या है। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी ने कहा, पंडित जी कबीरदास जी की वाणी है, साधुओं की वाणी है, इसको समझने के लिए लंगोटी लगानी पड़ती है, यानी कि साधु बनना पड़ता है। तो ऐसे सामान्य वाणी नहीं है कबीरदास जी की। और हम क्या ही पढ़ेंगे, क्या ही समझेंगे, जो उन्होंने बिना पढ़े ही सब बातें कह दी। क्योंकि भक्त पढ़े पढ़ाए आते हैं। तो इन पर भी हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। कीचक नाम से एक ग्रंथ प्रसिद्ध है, उसमें कबीरदास जी की वाणी का संग्रह है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। और भाषा खींचड़ी है, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा, बहुत सी बोलियां हैं महाराज। पंचमेल है। अन्नकूट जब होता है, गोवर्धन पूजा जब होती है, तब एक प्रसाद ठाकुर जी का जब लगता है, भोग लगता है, तो उसमें एक सब्जी बनाई जाती है, पंचमेल। पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ तो पंचमेल कहा जाता है मंदिर में। तो उसमें बहुत प्रकार की सब सब्जियां डाल के फिर उनको मिलाकर बनाया जाता है। तो ऐसी ही श्री कबीरदास जी की वाणी है, खिचड़ी है महाराज। राजस्थानी भी आ गई, पंजाबी भी आ गई, सब प्रकार की उसमें बोलियां, ब्रज भाषा भी है। तो कबीरदास जी सिद्ध संत थे, और इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज भी जन सामान्य में प्रचलित हैं।
परंतु इनका उद्देश्य सिद्धि या चमत्कार का प्रदर्शन नहीं था, अपितु संत भगवंत की महिमा का ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार था। अब किस प्रकार से आपके चमत्कार प्रसिद्ध हुए, वो सब कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, 2 मिनट प्रेम से भक्तिमान जी की आरती करेंगे। कथा का समय यही 8:30 का ही रहेगा, तो कल से हम लोग रेगुलर कथा सुन पाएंगे, ऐसी आशा है। आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। 2 मिनट प्रेम से हम लोग भक्तिमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, हर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभात भी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। लोक खल कलि मत सकल उड़गन प्रवाहत हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण।